शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या कोमुद्री व्रत के नाम से भी जाना जाता है, ये पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। ज्योतिष के अनुसार भी मान्यता है कि पूरे वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। और ये भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत की वर्षा करती हैं। इसीलिए इस दिन खीर बनाकर रात में चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। चंद्रमा की रोशनी में खीर पड़ने से वो खीर अमृत के समान हो जाती है और उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं और फिर प्रसाद के रूप में इस खीर को अगले दिन खाया जाता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन बनने वाली इस खीर का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने भी इसी दिन महारास रचाया था। इसके अलावा शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को भी समर्पित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है। इसीलिए इस दिन लक्ष्मी पूजा करने से घर में धन की कभी भी कमी नहीं रहती है। इस वर्ष शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण पड़ने से इसका प्रभाव बढ़ गया है। भारत समेत एशिया के अन्य देशों और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी ये ग्रहण दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। भारत में ये चंद्र ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि 1:05 से शुरू होगा। ग्रहण का मध्यकाल 1:44 पर रहेगा और ग्रहण की समाप्ति 2:23 पर रहेगी। तो ये ग्रहण भारत में कुल 1 घंटा 18 मिनट का रहेगा। भारत में इस ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर 2023 को शाम 4:05 पर लग जाएगा और इससे पहले मंदिरों के पट बंद कर दिए जाएंगे। तो सूतक शुरू हो जाने के बाद यानी कि 4:05 के बाद आप भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करें, अनावश्यक कुछ भी खाए पिए नहीं। सूतक में सोना भी मना होता है, साथ ही साथ नाखून काटना भी वर्जित माना गया है। इसके अलावा झूठ बोलना, वाद विवाद आदि से भी दूर रहने का उल्लेख हमारे शास्त्रों में किया गया है। सूतक काल में बालकों यानी कि छोटे बच्चों, वृद्ध, रोगी और गर्भवती स्त्रियों के लिए भोजन या दवाई लेने में कोई दोष नहीं लगता है। खाने की चीजें ग्रहण काल में दूषित हो जाती है। ऐसे में तेल या घी से पका हुआ भोजन, घी, तेल, दूध, दही, लस्सी, पनीर, अचार, चटनी या मुरब्बा, इसमें आप कुशा रख सकते हैं या फिर आप तुलसी का एक पत्ता रख सकते हैं। इससे ये दूषित नहीं होते हैं। इसके अलावा सूखे खाद्य पदार्थ जैसे कि गेहूं, चने, दाल, आटा, चीनी, इन सब में कुशा या तुलसी का पत्ता रखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये दूषित नहीं माने जाते हैं। तुलसी का पत्ता या कुशा आप ग्रहण का सूतक लगने से पहले यानी कि 4 बजे से पहले ही खाने के सामान में डाल दें। शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन खीर बना करके हम चंद्रमा की रोशनी में उसे रखते हैं। तो चंद्र ग्रहण होने के कारण इस बार खीर आप चाहें तो 28 अक्टूबर को सूतक लगने से पहले बनाकर रख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको तुलसी का पत्ता या कुशा जरूर डाल के रखना होगा। और ग्रहण खत्म होने के बाद उस खीर को आप चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं या फिर आप इसके अगले दिन खीर बना करके उसको चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। दोनों ही उपाय शास्त्र सम्मत हैं। वे सभी लोग जो कि पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं और उनका व्रत रखते हैं या पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, वे सभी 28 अक्टूबर को पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सत्यनारायण की कथा जो कि प्रदोष काल में की जाती है, उसे प्रदोष काल में नहीं करना है क्योंकि उस समय सूतक रहेगा। इसीलिए आपको ये कथा 4 बजे से पहले ख़त्म करके और साथ ही साथ जो भी व्रत के बाद आप आहार ग्रहण करते हैं वो ग्रहण आपको सूतक से पहले यानी 4 बजे से पहले कर लेना है, जिससे आपका पूर्णिमा का व्रत पूर्ण हो सकेगा। तो ये थी वो छोटी छोटी बातें जो कि ग्रहण में आपको ध्यान रखनी है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।